अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो हम राशन वाला की एप्लीकेशन बना रहे हैं उस पर जो मज़ीद काम हुआ है और जो है ये मेरा ख्याल है 13वीं वीडियो है इसको लोड करने जा रहे हैं। और इसमें जो है जो काम हुआ है वो इन्वेंट्री के हवाले से हुआ है, तो वो देखते हैं क्या काम किया इंशाल्लाह। सबसे पहले जो है इन्वेंट्री के जो है मेन्यू में लॉगिन करेंगे हम। एक चीज़ तो इसमें ये थी कि जो ओपनिंग स्टॉक है इसका फॉर्म था, तो इस पर जो है हमने पहले इसमें हमने 3 ट्रांजेक्शन टाइप डाली हुई थी, ओपनिंग और रिसीव और इशू। तो हमने इसको ख़त्म कर दिया और इसमें जो है इसका नाम हमने रखा था बैलेंस, इन्वेंट्री बैलेंस के नाम से, तो वो ख़त्म करके इसको कर दिया ओपनिंग इन्वेंट्री के नाम से जो है हमने कर दिया। और इसमें जो है प्राइस भी डाल दिया है हमने, यानी जो भी इन्वेंट्री होगी उसकी प्राइस भी आ रही होगी यहाँ पर, ताकि उसकी वैल्यूएशन कर सकें, इन्वेंट्री की, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर सकें। ठीक है ना, तो इसलिए हमने प्राइस का भी डाल दिया इसमें ऑप्शन। और जो है इसके अलावा दूसरी जो चीज़ थी GRN था, गुड रिसीविंग नोट। और जो है इसके अंदर भी हमने चेंजेस ये किए कि मिसाल के तौर पर जो है थोड़ा सिक्योरिटी के हवाले से काम किया है। जैसे ये यहाँ पर अब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मैं एक सैम्पल ट्रांजेक्शन करता हूँ। अभी हम जो है इसकी डिटेल पेज पर आ जाते हैं और यहाँ से अगर हम मिसाल के तौर पर जो है कोई भी यूज़र मिस्टेकली जो है मतलब बैक जाना चाहता है तो उसको अलाउ नहीं करेगा ये, यानी हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है कोड लिख दिया है और रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। ये टेम्पलेट्स पे जाकर एक सेकेंड, कौन सा स्टोर नहीं है, एक मिनट। बेस HTML में शायद मेरा ख्याल लगाया था मैंने, ये स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट लगा दी है। ये अगर बैक की दबाते हैं तो अलाउ ना करे, पूरे सिस्टम में ही कर दिया, ये पूरे स्टॉक के सिस्टम में लगा दिया है फ़िलहाल। बाद में इसको चेंज करके खाली GRN का फॉर्म जहाँ जहाँ लगाना होगा लगाएंगे। इसकी पॉलिसी को भी फ़िलहाल जो है सेट नहीं किया और जो है इसको पूरे एप्लीकेशन में लगा दिया, ताकि किसी तरह से भी यूज़र जो है ये बैक की कीज होती है इसको इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है ना, ये है। तो जो बहरहाल अब मैं इसको इन्वेंट्री पे क्या काम किया दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है इन्वेंट्री को जो है क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा दिखाने के लिए। क्लियर करता हूँ या नहीं करता, एक सेकंड ट्राई करता हूँ ताकि मेहनत ना करनी पड़े। GRN पोस्टिंग अभी क्योंकि मैंने यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाई ना, एग्जिट के बगैर बटन नहीं बनाए हुए, इसलिए मुझे डायरेक्ट लिंक पर जाना पड़ रहा है। इसकी सेटिंग कर दूंगा इस पर। एक सेकेंड, एडमिन एडमिन पैनल में जाकर हम पहले डेटा जो होता है ना वो निकाल लेते हैं। एडमिन 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 में आए और हमने यहाँ पर आके जो है कौन कौन सा डेटा निकालूंगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी डिस्कस कर लूँ कि इसमें मैंने इन्वेंट्री है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हुई है। इन्वेंट्री के हवाले से जो है GRN बनाया है, ओपनिंग स्टॉक बनाया है, ठीक है ना। और जो है इसके अलावा इन्वेंट्री मेथड्स जो है ये बना दिया है। अच्छा, इन्वेंट्री मेथड्स जो है वो कई तरीके के होते हैं। आमतौर पर मशहूर जो है, जो जब तक मैंने पढ़ा था उस टाइम तो 3 ही किस्म के थे। एक तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, वेटेड एवरेज है। लेकिन बहरहाल फिर मैंने बाद में सीखा था, जब मैं जो है मिलीनियम सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहा था और वहाँ पर जो हम लोग
पिज़्ज़ा हट और हबीब ऑयल जो है उसकी सब्सिडी है मिलीनियम सॉफ्टवेयर। तो जो है वहाँ पर जो है पिज़्ज़ा हट के अंदर जो है फ़ेको के जो वहाँ के जो सप्लाई चेन जो हेड थे उन्होंने बताया था फ़ेको के नाम से भी जो है एक इन्वेंट्री मेथड है, इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था भारत, यानी फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। तो वो जो है इसमें वो भी डाला है हमने इन्वेंट्री मेथड में, और एक डाला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, दो किस्म के इन्वेंट्री मेथड जो है डाले हैं, ठीक है ना। तो ये बाकी मैं GRN मास्टर में से डेटा उड़ा देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ दिखानी है, इसके लिए डेटा उड़ाना पड़ेगा। बल्कि ओपनिंग का भी उड़ा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। और जो है सेल्स का अलग से टेबल होना चाहिए। बहरहाल अभी ऑर्डर का ही टेबल बनाया हुआ है, सेल्स का पेमेंट्स वगैरह का अलग से टेबल होना चाहिए। इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए कि जो है ऑर्डर प्रोसीड होने के बाद जो है उसकी डिलीवरी के बाद जो है उसको पोस्टिंग करें, और पोस्टिंग के बाद जो है सेल्स के टेबल में एंट्री हो जाए। तब मैंने उनको क्लियर कर दिया था कि क्लियर करते ही यहाँ सब चीज़ें गायब हो गई, ठीक है ना। सबसे पहले मैं जो है शुरू से बताता हूँ आपको। इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले हम डालते हैं ओपनिंग स्टॉक। हमने दो ही आइटम पर काम कर रहा हूँ, ज़्यादातर आइटम, बहुत सारे आइटम है, 2-3 आइटम पर ही काम कर रहे हैं अभी हमने ओनियन उठाई, ओनियन को हमने किलो के हिसाब से उठाया और हमने कहा कि 50 किलो। एक छोटी एक्सेल शीट बनाई थी मैंने, ये इसके अंदर मैंने वैल्यूएशन वगैरह की थी सब चीज़ों की ना। ये हेडिंग नहीं डाली हुई, GRN की वैल्यूएशन करनी है, गुड रिसीविंग नोट जो होता है ना उसकी वैल्यूएशन करनी है, उसमें कॉलम्स वगैरह बनाए मैं, और बैलेंस वगैरह जो है उसकी वैल्यूएशन करके किस तरह से जो है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होगी, वो असल कमाल है इसके अंदर जो मैं करना है। अभी इसमें और काम भी, और इन्वेंट्री पर क्या क्या काम किया है। सबसे पहले काम किया है इन्वेंट्री जो है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक है, इस पर काम किया है, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक के अलावा जो है GRN के अंदर गुड रिसीविंग नोट है, ठीक है ना, अभी दिखाता रहता हूँ मैं। और जो है बैच मैनेजमेंट पर भी काम किया है, यानी इन्वेंट्री बैच वाइज। तो बहरहाल अभी इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमने डाला ओपनिंग 50 किलो, और इसका प्याज का रेट हमने ओपनिंग का जो है कैलकुलेट होता है, तो अभी हम फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो हमने एक अपना बना लिया। यानी मिसाल के तौर हमने कहा कि जो है हमारे पास प्याज रखी हुई है, 50 किलो प्याज रखी है और इसका रेट है 48, ठीक है ना। एक आइटम हो गया, ठीक है ना, 50 किलो आ गई प्याज, ठीक है। और जो है दूसरा आइटम रख लेते हैं शान का बम्बई मसाला बिरयानी, और जो है इसके अंदर जो है पैकेट के हिसाब से लिख लेते हैं, और ये रख लेते हैं 75 पैकेट, और इसकी प्राइस लिख लेते हैं 28। दो आइटम हो गए बस। अभी ये जो प्राइस आ रहा है ना इसको भूल जाएं अभी फ़िलहाल, ये इस पर खेलना है, अभी इस पर काम नहीं किया है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मकसद ही है कि प्राइस डिस्कवरी हो सके अभी, तो इसलिए उस पर काम किया है। अभी आज इतना हुआ इतना दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, दो काम हो गए। अब हम गुड रिसीविंग नोट बनाते हैं एक, यानी माल मज़ीद आ रहा है एक कंपनी से, हमने यहाँ पर एक RQ नंबर, रिक्वेस्ट नंबर, PO नंबर, नरेशन लिखी यहाँ पर। अच्छा ये चीज़ देखनी होगी लॉजिस्टिक फ़ीस, ठीक है ना। अच्छा अब इसको मैं जो है ना GRN को जो एंट्री करूँगा ना, वो मैंने जो अपनी शीट बनाई थी ना एक्सेल शीट, उसके हिसाब से ही करूँगा, ठीक है ना। यह मैंने गलती कर दी, ओपनिंग के अंदर जो है ना मुझे यहाँ प्राइस जो है 38 डालना था ओनियन का, इसका 29 डालना था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा देखा नहीं बहरहाल। अब मैं इसको प्याज जैसे ये है ना GRN है, 10 किलो जो है प्याज लेता हूँ, और 15 पीस जो है पैकेट जो है शान बम्बई मसाले के रिसीव करूँगा। और फिर मैं दिखाता हूँ क्या काम किया इस पर। जैसे ये
आप यहाँ पर गए, आपने यहाँ लॉजिस्टिक फ़ीस कितनी लिखी हुई है हमने, एक्सेल शीट को फॉलो करेंगे हम, 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ जो है हमने इसकी ये फ़ीस, असल में फ़ीस क्यों कह रहा हूँ, बहुत से लोग चार्जेस कहते हैं, डिलीवरी चार्जेस कहते हैं, या फिर जो है इसी तरह का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं चार्जेस में। चार्जेस का अल्फाज इस तरह इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर जो है ना चार्जेस के अल्फाज में इखलाक नहीं है, मतलब इसके अंदर ये एक तरीके से भत्ता दे रहे हो। चार्ज का मतलब क्या है, ये जो फ़ीस जो है एक्चुअली इसलिए बोल रहे हैं कि जो है एक तरीके से ये एक अच्छा रिस्पेक्टफुल वर्ड है, यानी जो है जो भी आपको डिलीवरी दे रहा है उसकी फ़ीस है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको फ़ीस का नाम रखा हुआ है। यहाँ फिर उसकी डिटेल डालेंगे, यहाँ पर हम 2 आइटम हमने एक्सेल के अंदर देखें, एक तो है ऑनियन 10 किलो, ठीक है ना, ये डालते हैं 10 किलो ऑनियन, 10 किलो, रेट क्या है बिल्कुल फॉलो करेंगे इसी को, 48, क्योंकि सीनरी बनाया हुआ था ना मैंने, उसी को लेकर चलना है अभी। 10 किलो 48, और एक और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एक और आइटम डालता हूँ, शान बम्बई मसाला, ये कितना है, ये है 31, प्राइस है 15 पैकेट, 15 पैकेट, और जो है 31। अच्छा, इसकी प्राइस एकदम सही आ रही नहीं आ रही, ये 480 465, ठीक है, 480 465 ये हो गया, ये भी अपडेट कर दिया, फिनिश हो गया, ठीक है। अब मैंने इसके बाद क्या काम किया है, अब हम आ जाते हैं बैकएंड के ऊपर, ठीक है ना। अभी हो सकता है सही कैलकुलेशन नहीं हुई, लेकिन बहरहाल जो हुई है दिखा देता हूँ। एडमिन में गए, एडमिन में जाने के बाद जो है हमने यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गुड रिसीविंग नोट की डिटेल देख लेते हैं, GRN डिटेल, शान बम्बई मसाला है, ठीक है ना, ये आ गया 15 पैकेट है, 31 के हिसाब से इसका अमाउंट आ रहा है। और जो है आपका प्याज है, और जो है 10 किलो है, ये 48 के हिसाब से। अब हम आ जाते हैं जो मैंने काम किया इसके, वो मैंने एक टेबल बनाया था, इन्वेंट्री के नाम से टेबल बनाया था ये, ठीक है ना, इन्वेंट्री के नाम से। और जब भी हम GRN करते हैं ना, गुड रिसीविंग नोट करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो एंट्री कर देता है इस टेबल के अंदर। और वैल्यूएशन के लिए बनाया ये टेबल, यानी एक्चुअल इन्वेंट्री इसी में रखी होगी। एक टेबल होगा ओपनिंग का, देखें ये एक है, एक टेबल ये है ओपनिंग का। ओपनिंग के अंदर तो सिंपल जो है वो है ये, ठीक है ना। ओपनिंग में क्या चीज़ है, जो भी आइटम है उसके प्राइस आ रहा है तो उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। लेकिन जो GRN हो रहा है ना आपका, अब GRN के बाद वो GRN करते ही जो है वो इन्वेंट्री के टेबल में डालेगा। यानी यहाँ पर जो हमने इसके अंदर जो है ना, इसका व्यू है ना, दिखाता हूँ, GRN का, ये जो है इसके GRN पोस्टिंग जो है इसके अंदर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। ये एक हमने GRN बनाया, इसको हम पोस्ट करेंगे, तो पोस्ट करने के बाद जो है वो उसकी वैल्यूएशन वगैरह जो भी होती है हो जाएगी। वैल्यूएशन हो गई इसकी, और ये इन्वेंट्री के टेबल, वो पुराना डेटा रखा हुआ आ रहा था,
हमारा डिलीट नहीं किया था। यानी इसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम जो है यानी GRN करने के बाद जो भी GRN अनपोस्टेड होंगी ना, ये GRN है, ठीक है ना, जो भी GRN होगी इसको पोस्ट करने के लिए आएंगे। ये अनपोस्टेड GRN आ रही होंगी, जो पोस्ट करेंगे तो डेटा आ जाएगा इसके अंदर, होस्टिंग के टेबल के अंदर डेटा आ जाएगा इन्वेंट्री के टेबल में, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं दिखा देता हूँ मैं। इसमें जो भी कॉलम आ रहे हैं इसका डिटेल यहाँ से देख लेते हैं। इन्वेंट्री मेथड आ रहा है सबसे पहले तो, ठीक है ना। इन्वेंट्री मेथड जो है हमने जो है फैको का जो भी जिस पर अप्लाई किया हुआ वो उसका यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। और जो है इसके बाद इन्वेंट टाइप क्या है, टाइप इसकी 3 ही होंगी, रिसीव होगा, इशू होगा या ओपनिंग है। तो रिसीव और इशू होगा, ओपनिंग का तो अलग है। तो R टाइप आ रहा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पर बैच नंबर को हमने किस तरह से बनाया, जो भी GRN नंबर था और डेट थी ना उसको मिक्स करके बैच नंबर बना लिया। इसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी GRN की वैल्यू है। GRN की कॉस्ट यानी जो लॉजिस्टिक फ़ीस थी ना आपकी, जो भी यानी GRN की लॉजिस्टिक फ़ीस होती है, ये जो फ़ीस है लॉजिस्टिक फ़ीस है, ठीक है ना। ये फ़ीस आ जाएगी। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रेशो, यानी जितने का जो माल परचेज़ हुआ है ना, मिसाल के तौर पर जो है अब ये समझ लें कि ये रेशो है, 49% जो है शान बम्बई को लगा और ये 50.79% जो है इसको ओनियन को लगा। जितनी इसकी वैल्यू है ना उस वैल्यू के हिसाब से इसकी रेशो कैलकुलेट कर दी है। यानी कॉस्ट का 150 जो होगा ना उसमें 150 रुपये में से कितने परसेंट जो है वो ओनियन को लगाना है, कितने परसेंट जो है इसको लगाना है। और कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो है उसकी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी परसेंटेज के हिसाब से। यानी 73 रुपये इस पर लगा। और देखें यहाँ पर ये यहाँ देखें अभी आ रहा होगा 73 रुपये जो है वो आपको लगा, शान बम्बई पर 73 रुपये लगा और जो है ओनियन के ऊपर जो है 76 रुपये लगा, ठीक है ना। और इसको ऐड करके जो है नेट अमाउंट आ गया यहाँ पर। नेट अमाउंट कैसा है, 465 प्लस 73.81 इज इक्वल टू 538.81। ये इसका नेट अमाउंट आ गया, ठीक है ना। अच्छा, ये जब आ गया तो हमने इसकी डाइल्यूटेड प्राइस निकाल ली, यानी एक्सपेंस के बाद जो है जो भी इसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट आई उसके बाद इसकी डाइल्यूटेड प्राइस हमने निकाल ली, ठीक है ना। ये डाइल्यूटेड प्राइस आ गई, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एंड में जो है हमने सेलिंग प्राइस बनाने के लिए तरीके के 25% का काम रखा हुआ है हमने कि 25% जो है हम अपनी जो है कॉस्ट में ऐड करेंगे ग्रॉस, समझे ना। तो वो हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो एक मिसाल के तौर पर हमने परचेज़ कितने का किया था आइटम, ठीक है ना, और बेचेंगे कितने का। सेलिंग प्राइस क्या आ रही है, 45 रुपीज़ आ रही है। यानी आप शान का डब्बा 45 रुपये का बेचेंगे और प्याज जो है वो आप बेचेंगे 70 रुपये किलो के हिसाब से। अभी तक तो यहाँ प्राइस जो आ रही है ना, देखें ये एक सही प्राइस नहीं आ रही। अब जो है अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि प्राइस जो आ रही है ना ये प्राइस अपडेट होगी, ये उठेगी कहाँ से, इसको उठाना है यहाँ से, यहाँ से उठाना है, ठीक है ना। और बैच के हिसाब से उठाना है। बैच नंबर कौन सा है, ये बैच नंबर है, ठीक है ना। यानी अब हो सकता है कि प्याज आज के दिन में ही ये एक बैच प्याज का आया, इसका बैच नंबर अलग है और दूसरा प्याज का बैच आया उसका प्राइस अलग है। तो हमको पहले देखना है कौन सा बैच उठाना है, उससे माइनस कराएंगे, उस बैच से माइनस कराएंगे, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये होता है कि स्टोर हम बना दें, बहुत सारे स्टोर्स, और स्टोर में हम ट्रांसफ़र करें, पहले स्टोर का टेबल बना दें, उसमें माल ट्रांसफ़र करें और फिर वहाँ से जो है उसके अंदर जो है जो बैच होगा ट्रांसफ़र कर दें और फिर उस बैच के हिसाब से वहाँ से जो है माइनस करते हैं ना। तो 12 अभी स्टोर्स वगैरह तो नहीं बनाना फ़िलहाल, जो एक ही लोकेशन है, एक ही स्टोर है,
ठीक है ना। तो मैं इसको अब नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह क्या करना है कि उसको इन्वेंट्री को जब हम सेल करेंगे ना, यहाँ पर ये सेल करेंगे जब यहाँ पर, तो वो माइनस जो होगा ना उस बैच से आकर माइनस हो, क्या कहते हैं कौन से बैच, ये बैच से माइनस हो इस बैच से, और प्राइस इसका वाला उठाए, और इस तरह से सेल हो जाएगा। तो हमारी इन्वेंट्री जो है ना उसमें से हम कॉस्टिंग हमारी हो गई, फिर सेलिंग प्राइस भी सही आपकी, यानी प्राइस डिस्कवरी भी हो गई आपकी। तो बस ये काम किया इन्वेंट्री के ऊपर इतना अभी, और जो है बैच भी हमने बना दिया, और हमने जो है सेलिंग प्राइस भी जो है डिस्कवर कर ली, कॉस्टिंग भी कर ली हमने जितनी भी थी ना। ये तो अभी हमने इसमें एक ही अमाउंट डाला हुआ है, इससे मज़ीद कॉस्टिंग भी कर सकते हैं, मज़ीद अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये काम किया था, और जो है बस इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद इन्वेंट्री वाली काम फ़िलहाल अभी आगे होगा, और फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है फिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।